सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जेई मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आप लोगों की जेई मेंस की परीक्षा यार बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डू और डाई टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, मैं कुछ चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, 30 से 35 टॉपिक्स, जिनसे तकरीबन 140-150 मार्क्स पूछे जाते हैं। तकरीबन 45 चैप्टर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिससे तकरीबन 200 मार्क्स पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए जेई मेंस की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें तकरीबन 3 साल पहले भी मैंने बनाई थी। 3 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तभी तकरीबन 2 लाख बच्चों ने देखा था इस वीडियो को। आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज़ भी आने वाले हैं और एग्जामिनेशन अपडेट्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन पर मिलेंगे, वहाँ से जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट। बात जो आप लोगों को समझने वाली वो ये है यार कि देखो, इन टोटल आप लोगों की जेई की सिलेबस में 75 से 80 टॉपिक्स वो आते हैं। अगर आप सबकी प्रिपरेशन करते हैं तो तकरीबन 300 मार्क्स की जो आप लोगों की पेपर है, इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर पाते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास अभी वक्त बहुत ज़्यादा कम है, तो हम लोग अभी इन सारे टॉपिक्स को कर पाएँ, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि आप ये वीडियो 2025 के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग 2026 या 2027 के लिए देख रहे हैं। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरी बात ये, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कह रहा हूँ, ये किन बच्चों को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी? ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं 120 से कम आ रहे हैं। तो इन टोटल 75 चैप्टर तो हम लोग अभी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तकरीबन 45 से 50 टॉपिक्स के बारे में मैं अभी इस वीडियो के दौरान आप लोगों को जिक्र करूँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डू और डाई टॉपिक्स आप लोग इनको कह सकते हैं। अगर आप इन 45 टॉपिक्स को करते हो तो तकरीबन 200 मार्क्स की प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी। कुछ टॉपिक्स उनके ऊपर आप लोगों को डबल स्टार करके या स्टार करके आप लोगों को बता दूंगा। वैसे टॉपिक्स कम से कम 30 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो तकरीबन 120 से 140 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। तो इस वीडियो के दौरान आप लोगों को जो पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला बुक चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद वो मिलने वाली है। टॉपिक हमारी है जेई मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये 2025 की जनवरी की डेटा है कि आप लोग देखिए, अगर पेपर इजी आया तो 215 मार्क्स लाने पड़े 99 परसेंटाइल के लिए। वहीं अगर पेपर टफ आया तो 165 मार्क्स में भी आपकी 99 परसेंटाइल बने। तो जो हम लोगों की अभी टारगेट है तकरीबन 140-150 मार्क्स की, अगर आप इस वीडियो के दौरान अगर आप लोग की 140-150 मार्क्स अगर आपकी आती है और पेपर मान लेते हैं कि आपका मॉडरेट पेपर अगर आपका पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस रैंक ब्रैकेट में तो एटलीस्ट आ ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे 5 साल के एनालिसिस से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन वो कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 3 से 4 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म बहुत लेंथी टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं, चाहे तो इसको आप लोग स्किप वो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किप कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कभी 1, कभी 2, कभी 3 सवाल पूछे जाते हैं। 2025 की जो पेपर हुई, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए, बहुत शॉकिंग था। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अप्रैल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 से 2 सवाल। काइनेमेटिक्स ओवरऑल फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। रोटेशनल मोशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, 1 या 2 सवाल। ईएमडब्ल्यू इजी टॉपिक है, इसको 100% आप लोग कीजिएगा, 1 से 2 सवाल। ग्रेविटेशन से 1 सवाल। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स मेंशन किए हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। इनमें मैंने कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है, इन चैप्टर्स को अगर आप चाहें तो मिस मत कीजिएगा। इन सारे चैप्टर्स से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इजीली हो सकते हैं आपसे, और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा रिवीजन करने में। तो इन टॉपिक्स को जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जरूर से जरूर कीजिए। चलिए, जिन टॉपिक्स के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, 25 टॉपिक टोटल है। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो 100 मार्क्स होगी, लेकिन अगर आप इन 15 टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो 70 से 80 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। उतना भी वक्त नहीं है तो 5 से 10 टॉपिक भी अगर आप करते हैं तो 40 से 50 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। फिजिकल एक ऐसा टॉपिक है यार जिसमें थोड़ा सा वक्त आप लोगों को लग सकता है, लेकिन श्योर शॉर्ट मार्क्स आप लोगों को देके आता है। अगर आप इसमें 5 सवाल बनाएंगे तो 5 में से 5 सवाल आपके सही होने के पूरे चांसेस हैं, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में नहीं। तो फिजिकल में हमने यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स लिया है, सोल्यूशन लिया है, मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स, इसमें से 100% इस टॉपिक को आप लोगों को करना ही करना है। इन एनी कंडीशन इसे करके आप लोग जाएं। मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स का अगर आप लोगों का टॉपिक अगर अच्छा रहेगा तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी मदद करेगा।
थर्मोडायनेमिक्स भी आप लोगों को करना है, और सिमिलरली यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बताया, जिसमें से मैंने जो स्टार मार्क वाले टॉपिक है उसको, जिसको मैंने स्टार किया है, उसको आप लोग सबसे पहले आप लोगों को रिवीजन करना है, या अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो उन टॉपिक्स को करना है। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर बहुत ज़्यादा टीचर्स को आजकल पसंद आ रहा है, एनटीए वालों को पसंद आ रहा है, बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। जीओसी तो अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं होगा। बाकी अमाइंस एक छोटा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, एक सवाल पूछे जाते हैं, इसको कर लीजिएगा। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल को आप लोगों को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। तो इनऑर्गेनिक में फिजिकल केमिस्ट्री को नहीं छोड़ना है, और ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स और जीओसी को नहीं छोड़ना है, और फिजिकल में तो मेरे हिसाब से सारे को ही कीजिए, लेकिन मोल कंसेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स को आप लोग मत छोड़िएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए। अब हम लोग आते हैं मैथ्स में। बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से, लेकिन वेक्टर और 3D एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर आप विजुअलाइज कर पाएंगे तो वेक्टर और 3D आपको पता चलेगा कि सबसे आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और इजिली 2 से 3 सवाल या कभी कभी 4 सवाल पूछे जो जाते हैं तो आपके 8 से 12 मार्क्स बन सकते हैं एक टॉपिक को अच्छे ढंग से करने से। इसीलिए वेक्टर और 3D को बहुत अच्छे ढंग से करना है। सिमिलरली मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एकदम हलवा टॉपिक, तो इस टॉपिक को अगर आप लोग ना छोड़ें तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से इजीली टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसको आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स और सर्किल का बेसिक्स भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखो सवाल पूछे जाते हैं या ना पूछे जाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर इनका बेसिक्स अगर आपका क्लियर है ना तो आपको वेक्टर और 3D में हेल्प मिलेगा, उसके बाद एरिया अंडर कर्व में हेल्प मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हेल्प मिलेगा, इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगा, उसके बाद और भी बहुत सारे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जो क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, वहां पे भी थोड़ा बहुत आप लोगों को मदद वो मिल सकता है। तो इसी वजह से स्ट्रेट लाइन सर्किल ये सब का बेसिक्स आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। बाकी यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जिसमें मैंने स्टार मार्केट से स्टैटिस्टिक्स को मैंने किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने किया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को मैंने किया है, वेक्टर 3D और बाकी टॉपिक्स को किया है। इन टॉपिक्स को आप लोग कीजिएगा। देखो अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए होगी तो हमारे वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला बुक चाहिए होगा तो हमारे वेबसाइट पे फॉर्मूला बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया। तो अगर आप लोगों की इन टॉपिक को अगर आप करते हैं 100 मार्क्स 25 टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स मैथमेटिक्स में है। जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया 15 टॉपिक अगर आप करते हैं तो 70 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली प्रिपरेशन होगी। लेकिन अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डबल स्टार वाले टॉपिक्स भी अगर आप कर पाते हैं, 4 से 5 टॉपिक की ज़्यादा मत कीजिए, तब भी आप लोगों के 40 से 50 मार्क्स की प्रिपरेशन वो हो जाएगी। तो इन टोटल जो कि मैंने शुरुआत में डिस्कशन किया था, इन टोटल अगर आपके जो मैंने यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन किए हैं लगभग 30 से 35 टॉपिक करके भी आप लोगों के 130 140 मार्क्स वो आ सकते हैं। रेस्ट इज अप टू यू। सारे इंपॉर्टेंट लिंक, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं। अगर आपके पास अभी जैसे कि वक्त बहुत कम है, ठीक है, आपके मार्क्स 40-50 मार्क्स के करीब आ रहे हैं, तो ज़्यादा न्यू चैप्टर्स, बड़े बड़े न्यू चैप्टर्स को ना छुएं। अगर आप लोग को चैप्टर्स छूने हैं तो स्मॉल चैप्टर्स को टच करें। दूसरी बात ये कि ये देख लें कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और चीज़, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मॉक टेस्ट से नहीं भी तो कम से कम 10 से 15 मार्क्स आप लोगों की इंक्रीज हो सकती है। लेकिन मॉक टेस्ट कितना दे रही है? अगर आपकी 150 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 5 या 5 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स अभी 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा 2 मॉक टेस्ट दीजिए। वो भी एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाली होगी तो 2-3 दिन पहले आप लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा। बाकी समय अभी आप लोग रिवीजन करें, पढ़ें, उस चीज़ से आप लोग की ज़्यादा अच्छी तरक्की होगी एग्जामिनेशन में। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।